गुड मॉर्निंग बच्चों, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सिलेबस मैथमेटिक्स में। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। मेन चीज़ होती है कि हमको जो जो चीज़ें पढ़नी है उस पर फोकस करना है। अगर हम उस पर फोकस कर लेते हैं तो हम बोर्ड में सिर्फ पास नहीं होंगे, हम बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे, हमें परसेंटेज भी अच्छे मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आइए बच्चे समझते हैं कि वेटेज क्या क्या है, किस टॉपिक का क्या वेटेज है। उस वेटेज को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे सबसे पहले हमको पढ़ना है बच्चे, यहाँ पे संख्या पद्धति पढ़नी है। संख्या पद्धति का जो वेटेज है वो 5 नंबर का है। बीज गणित पढ़नी है, बीज गणित का जो वेटेज है वो 18 नंबर का। देखिए, बहुत ज़्यादा वेटेज है, 18 नंबर का वेटेज बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, तो इस पर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। संख्या पद्धति में भी मेहनत करनी है ऐसा नहीं है, लेकिन संख्या पद्धति में बीज गणित के कंपेयर में थोड़ा कम मेहनत करनी है। इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस पर। जैसे निर्देशांक ज्यामिति वाला टॉपिक हो गया, 5 नंबर का वेटेज रखता है। ज्यामिति हो गई 10 नंबर का वेटेज रखती है। ठीक है, त्रिकोणमिति की बात करेंगे। अब त्रिकोणमिति एक ऐसा टॉपिक है जो 12 नंबर का वेटेज तो रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी ये डेली लाइफ में यूज होता है। हम कैसे इनडायरेक्ट मेथड से हायर डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने चंद्रमा की डिस्टेंस मेजर कर ली, हमने सन की डिस्टेंस मेजर कर ली, तो कैसे हम कर लेते हैं इसको। इसलिए त्रिकोणमिति का यहाँ पर यूजेस ज़्यादा है। तो हमारी डेली लाइफ में जो यूजेस है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे आसपास इन्वायरमेंट में हैं, मर्चेंट में जाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमें त्रिकोणमिति का बहुत ज़्यादा यूज होता था। वहाँ पे हमें एंगल्स का यूज होता है कि हम कैसे डिग्री को समझेंगे, कैसे हम उसके रेशियोज को समझते हैं। तो इसका वेटेज ये तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही, लेकिन हमारे डेली लाइफ में भी ये हम जब आगे अपना करियर को चूज करेंगे तब भी हमें त्रिकोणमिति को समझना होगा। मेंसुरेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत घबराते हैं इससे, मेंसुरेशन से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, क्योंकि इसमें हमें एरिया फाइंड करने होते हैं। कुछ ऐसे रेगुलर शेप होते हैं, जैसे हमारे पास वृत्त हो गया, आयत हो गया, गोला हो गया, हमारे पास स्फेयर हो गया, बेलन हो गए, इनके हमें एरिया फाइंड करने होते हैं जो कि रेगुलर शेप्स हैं। लेकिन हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे, इस पे बच्चे बहुत घबराते हैं और फार्मूले बेस पे आ जाते हैं, वो सिर्फ फार्मूले पे डिस्कस करने लगते हैं। तो कोशिश हमको ये करनी कि हमें फार्मूला याद ही नहीं करना है। हमें फार्मूला याद करने की क्या आवश्यकता है। हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम कैसे इस चीज़ को समझें, कैसे हम एरिया को निकालते हैं। तो मेंसुरेशन का भी बहुत अच्छा वेटेज है, 10 नंबर ही हमको देगा। सांख्यिकी और प्रायिकता की बात करते हैं तो ये हमें कितने नंबर देने वाला है, ये भी 10 नंबर देने वाले हैं। टोटल जो हमारे पास होते हैं वो 70 नंबर का हमारा एग्जाम होता है एक्सटर्नल, जिसमें 30 नंबर जो है हमको प्रोजेक्ट के मिलते हैं जो हमें स्कूल देता है। अब ये नहीं कि प्रोजेक्ट वाले भी हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जब हम अपनी विस्तृत क्लास करेंगे, जिसमें हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं कि जो संख्या पद्धति है इसको थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि इसको बेसिकली हमको पढ़ना क्या है इसमें। तो इसमें हमको पढ़ना क्या है। जैसे संख्या पद्धति में सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, कक्षा 9th में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है संख्या पद्धति, उसमें भी हमने पढ़ी है, लेकिन उसमें हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ा था। उसमें सिर्फ हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम वास्तविक संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अब वास्तविक संख्याओं में बातें में जैसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये क्या होती है, इसका हमारे डेली लाइफ में यूज क्या है, आधारभूत प्रमेय हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इसको समझना है हमको। जैसे सबको पता होता है कि √2, √3, √5 इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भरण की, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कैसे करेंगे, ये भी हम लोग पढ़ेंगे इस पे डिटेल में जब हम लोग आगे आएंगे। अब बात करते हैं बीज गणित में। बीज गणित में हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्यांक, बड़ा ही हेलुआ टॉपिक है, इजी टॉपिक है, इसको ठीक से डिस्कस करेंगे। द्विघात बहुपद और गुणांकों के शून्यांकों के मध्य संबंध, इसको डिस्कस करेंगे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण, देखिए पहले 4 मेथड होती थी इसको सॉल्व करने की, लेकिन अब सिर्फ हमको 2 मेथड पढ़नी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़नी है और विलोपन विधि करनी है। तो कभी कभी होता है कि हमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए होते हैं, उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती।
कभी कभी हमें सिर्फ कथन दिया होता है, स्टेटमेंट दिया होता है, और उस स्टेटमेंट से हमें इक्वेशंस को बनाना होता है। तो हम दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, दोनों चीज़ों के बारे में सीखेंगे। फिर द्विघात समीकरण के बारे में बात करते हैं बच्चों। द्विघात समीकरण देखिए, सबसे पहले तो हमें पहचानना सीखना है कि द्विघात समीकरण दिखती कैसे है। जब हम सबसे पहले ये पहचान लेंगे कि कोई चीज़ हमें पहचाननी आनी चाहिए कि वो चीज़ दिखती कहते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करने का तरीके की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण का रूप कैसा है, ये दिखता कैसा है, फिर उसको सॉल्व करने की मेथड समझेंगे। समांतर श्रेणियां पढ़ेंगे। ठीक, समांतर श्रेणियों में जो फार्मूले होते हैं, nth व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें रेखा के बारे में बात करेंगे, रेखा क्या क्या होती है, रेखा की डिफिनीशंस क्या है। रैखिक समीकरणों को ग्राफ विधि द्वारा हल करेंगे। दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, जैसे कोई रेखा होती है, अब कोई रेखा देखो मिनिमम 2 पॉइंट से मिलकर बनती है, उसके कुछ निर्देशांक होंगे, जैसे इसके x1 है, y1 है, x2 है और y2 इसके निर्देशांक हैं। अब अगर इसको हम विभाजित करते हैं, अंतः विभाजित, तो जो विभाजन वाला पॉइंट है उसके निर्देशांक क्या होंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। इसको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग अपनी डिटेल वीडियो यहाँ पर लाएंगे। देखिए, त्रिभुज की भुजाओं के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात को विभाजित करती है। ये प्रमेय है, जो उस प्रमेय के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वृत्त। वृत्त, जैसे ये वृत्त है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, अनंत बिंदुओं को मिलाने से जो वृत्त बनता है, इसकी डिफिनीशंस, पर्टिकुलर डिफिनीशंस पढ़ेंगे। और स्पर्श रेखाएं जो किसी एक बिंदु को टच करके जाती है वृत्त को, उस पर पढ़ेंगे। इसके बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन की बात करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति, जिसको हमने शुरू में कहा था कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा से डिटेल में पढ़ा जाएगा। और इसकी जो सर्वसमिका है, ये इंपॉर्टेंट सर्वसमिका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके कुछ और फार्मूले हैं। ऊंचाई और दूरी, ये हमारे डेली लाइफ को जोड़ता है। ये सब ये टॉपिक हमारी डेली लाइफ को जोड़ता है। इसको भी डिटेल में पढ़ा जाएगा जब हम लोग अपना डिटेल वीडियो लाएंगे। ठीक है, चलिए। मेंसुरेशंस, वृत्त, ये वो टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं कि हम कैसे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक आयत दिया है, एक बेलन दिया है, और एक अगर मान लें गोला दिया हुआ तो हम उसका कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, इससे बच्चे बहुत घबराते हैं। इस पर हमें फार्मूले पे ज़्यादा बात ही नहीं करनी है, हम इसको कैसे लगाएंगे, हमें फार्मूला याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों रहा टोटल हमारा 10th यूपी बोर्ड का सिलेबस। थैंक यू वेरी मच। हम लोग आगे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।